बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, गुत्थी सुलझ चुकी है। चौधरी परवेज़ इलाही का किरदार क्या होगा और इमरान खान को फेस सेविंग दी जाएगी या नहीं? इमरान खान के साथ कितने लोग मौजूद हैं? मैंने खुद जाकर वहां पर जो देखा वो आंखों देखा हाल भी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ इस सारे सिनेरियो के अंदर एक और शेयर किया जाए, वो है नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट। इमरान खान साहब इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएंगे और नए आर्मी चीफ का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। नए आर्मी चीफ के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मुझसे बाकायदा एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए से रिक्वेस्ट की गई है कि नए आर्मी चीफ के नाम के ऊपर मुशावरत कर लें, तो मैंने शुक्रिया के साथ उनको मना कर दिया। तो इसके ऊपर भी आज हम आपको बताने लगे हैं। इमरान खान इस वक्त चाहते क्या हैं? इमरान खान जब रात वहाँ फेरोज़ वाला से वापस गए तो असद उमर ने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर अनाउंस किया कि इमरान खान लाहौर एक इंतहाई अहम मीटिंग के लिए गए हैं। लेकिन रात गए इमरान खान ने खुद ट्वीट कर दिया कि वो किसी मीटिंग के लिए नहीं गए थे, ये तमाम अफवाहें हैं। अब हुआ क्या? कौन सच बोल रहा है? क्या जनरल सेक्रेटरी पार्टी के सच बोल रहे हैं या पार्टी के चेयरमैन सच बोल रहे हैं? एक तो बहरहाल सच बोल रहा है। इमरान खान मीटिंग्स के हवाले से मशहूर तो हैं, मीटिंग्स तो वो करते रहे हैं। उन्होंने रात के अंधेरों के अंदर भी मीटिंग्स की हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर रात के अंधेरों में गैर आइनी मुतालबात भी किए हैं। उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि एक आइनी अमल जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, खुदारा उसको रोको किसी तरह से, भले उसके लिए गैर आइनी तरीक़ेकार ही अपनाना पड़े, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील में कामयाब तो नहीं हो सके। लेकिन बहरहाल मीटिंग्स के हवाले से वो मशहूर हैं और मीटिंग्स आपके सामने हैं कि वो करते आए हैं। तो इमरान खान की मीटिंग्स जो हैं वो हमारी इतलात ये हैं कि वो चल रही हैं, और वो मीटिंग्स अब उनके साथ नहीं चल रही बराह रास्त, बल्कि अब वो मीटिंग्स जो हैं वो अकील करीम ढेडी जैसे लोगों से, मलिक रियाज साहब जैसे लोगों के साथ चल रही हैं। और उन मीटिंग्स का जो जो इतलात हैं, जो ज़राए कन्फर्म करते हैं, वो इतलात यही हैं कि ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि खान साहब, आवाम की ताकत कुछ नहीं होती, हाथ होला रखो। आवाम की ताकत की बुनियाद के ऊपर ये मत सोचें कि इक़्तिदार आपको मिल जाएगा, बल्कि जनरल इलेक्शन का सिनेरियो कुछ और होता है। वहाँ पर हल्के के अंदर मुकामी उम्मीदवार की पॉलिटिक्स भी बड़ा मैटर करती है। आज़ाद उम्मीदवार ज़ाहिर है जब खड़े होते हैं, किसी पार्टी एफिलिएशन से बालातर होकर खड़े होते हैं, तो बरादरी की बुनियाद पर वोट पड़ता है, मसलक की बुनियाद के ऊपर वोट पड़ता है। अकेले इमरान खान तो पूरे पाकिस्तान से नहीं खड़े हो सकते ना। तो लिहाजा इस नुक्ते को सामने रखें, नंबर गेम जो है वो पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 172 का ऐवान होता है और 172 तक पहुंचना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मत सोचें कि आप इस वक्त पाकिस्तान के जो हैं वो लीडर बन चुके हैं जो 2/3 मेजॉरिटी ले लेगा। आपने अभी तक मोबिलाइज उस तरह से पार्टी को नहीं किया। आपकी ये जो ऊपर नीचे चीज़ें आ रही हैं, जिसमें तोशा खाना है, जिसमें अंदर फॉरेन फंडिंग है, जिसके अंदर इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स हैं, इन तमाम, और फिर साइफर की झूठी कहानी है, इन तमाम बातों की वजह से एक बहुत बड़ा वोटर है जो माइनस हो गया आपका। और माइनस होने की वजह से अब आपके साथ सिर्फ वो वोटर रह गया जो महंगाई की वजह से आपके साथ है। तो महंगाई ये वो फैक्टर है जिसको इलेक्शन के करीब आने वाले दिनों के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। लिहाजा अपनी रेड लाइन क्रॉस ना करें। ये वो मुश्तरका दोस्त हैं जो इमरान खान को समझा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही भी इसके अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही वो शख्सियत हैं जो इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा की इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं कि उससे खुशामद की बू आ रही है। खुशामद जो है वो ऐसी खौफनाक और भयानक चीज़ है जो जब कभी की जाती है तो बहरहाल उसका एक इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ता है। लेकिन बहरहाल अपने मकासद के हसूल की गर्ज से खुशामद इस वक्त जो चौधरी परवेज़ इलाही कर रहे हैं और इमरान खान को की सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुशामद जो है वो भी शायद कारगर साबित नहीं होगी, उस वक्त तक नहीं होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में हैं। और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का मतलब ये है कि इमरान खान के वो तमाम हमायती लोग जो
इक़्तिदार जो फ़ौज का हिस्सा थे, फ़ौज का हिस्सा हैं, जो फ़ौज से आज भी पेंशन लेते हैं, वो तमाम हमायती लोग भी अब ये समझने पे मजबूर हो गए हैं, ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान को अब कभी इक़्तिदार नहीं मिलेगा। वो इसलिए इक़्तिदार नहीं मिलेगा क्योंकि इमरान खान ने अपनी तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं और रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अब क्या ये रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, या फिर नए आर्मी चीफ के आने के बाद जैसा इमरान खान सोच रहे हैं कि मामलात सुलझ जाएंगे, मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। इमरान खान का पहला इस वक्त गोल जो बुनियादी तौर पर है, उसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने रोशनी डाल दी कि जी ये तो नए आर्मी चीफ के नाम के ऊपर मुशावरत भी हमसे करना चाह रहे हैं और पैगाम रसानी भी की है। तो इमरान खान का इस तमाम सिनेरियो से बुनियादी तौर पर गोल ये है कि उनकी मर्ज़ी भी शामिल हो जाए नए आर्मी चीफ की तैनाती में। लेकिन नए आर्मी चीफ की तैनाती में उनकी मर्ज़ी इसलिए शामिल अब नहीं हो सकती क्योंकि वो मुतासिर कुन तादाद इमरान खान के साथ नहीं है जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। लाहौर के अंदर हमने खुद इमरान खान का हॉकी स्टेडियम का जलसा कवर किया था और आपको हकाइक बताए थे कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। जितनी तादाद स्टेडियम के अंदर थी उतनी ही तादाद स्टेडियम के बाहर भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि ये जो इनकलाबी बयानियाँ होते हैं ये एक बुलबुले की तरह होते हैं, कभी तो इनकी बहुत बड़ी हाइप बन जाती है और कभी ये एकदम से ख़त्म भी हो जाते हैं, फट भी जाते हैं। इमरान खान का इनकलाबी बुलबुला जो है वो किसी हद तक हुकूमत फाड़ने में नाकाम हो चुकी है। वो इसलिए नाकाम हो चुकी है क्योंकि आज जब इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर चल रहे हैं तो इमरान खान के साथ जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लिबर्टी चौक में जब इमरान खान थे तो वहाँ पर 3 बजे के करीब एक बहुत बड़ी तादाद पहुँच चुकी थी। और ये जो बड़ी तादाद पहुँची थी ये सिर्फ लाहौर की नहीं थी बल्कि लाहौर के इर्द गिर्द से भी कारकुनान को जमा किया गया था और कारकुनान को जमा करके यहाँ पर जो है वो एक तादाद बनाई गई थी। जबकि अगर सिर्फ लाहौर निकले, लाहौर सिर्फ नहीं, लाहौर का 1/4 हिस्सा भी अगर निकल आए या कम से कम वो लोग निकल आए जो इमरान के बयानिए के साथ खड़े हैं, तो एक बहुत, या इमरान खान को के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, तब भी एक मैसिव तादाद बन सकती थी। लेकिन बहरहाल उस तरह से हमें तादाद देखने को नहीं मिली। मेरा एक अंदाज़ा है, ये गलत भी हो सकता है, कि लिबर्टी के अंदर कोई 50 से 80 हज़ार के दरमियान लोग मौजूद थे। गिने तो नहीं जा सकते लेकिन बहरहाल एक अंदाज़ा ज़रूर है। लेकिन जब रात को हमने 9 बजे के करीब इचरा क्रॉस करते हुए इमरान साहब को देखा था तो उनके कंटेनर के इर्द गिर्द 3 से 4 हज़ार लोग होंगे और वो पैदल चलने वाले लोग थे। और उसके बाद फिर बड़ी गाड़ियाँ थी, बसें थी, ट्रैक्टर थे, ट्रॉलियाँ थी और वो जो उनके म्यूज़िक साउंड्स लगे जो हैं वो उनकी गाड़ियाँ होती हैं वो थी। इसके अलावा जो छोटी गाड़ियाँ थी उनमें से 70% गाड़ियाँ इचरा से वापस चली गई थी। और लोग ज़ाहिर थक जाते हैं, लोगों की बशरी ज़रूरियात भी हैं, दीगर मामलात भी हैं, खाना पीना भी है और इस बुनियाद के ऊपर भी लोग वापस चले जाते हैं। मैं मार्जिन देता हूँ खान साहब को, लेकिन बहरहाल खान साहब के साथ जो सफ़र करने वाले लोग थे उनकी तादाद ग्रेजुअली जो है वो कम हो गई थी। कल जब वो निकले हैं और कल हमने देखा, कल भी उनके साथ बहरहाल उस तरह से उनके कंटेनर्स के इर्द गिर्द तो हमें वो 2-3 हज़ार लोग ज़रूर देखने को मिले, 4 हज़ार के करीब। और उसके बाद फिर हमें 200-250 गाड़ी भी हमें पीछे देखने को मिली। लेकिन इमरान खान जो मोमेंटम बना रहे हैं, जिस मोमेंटम की वो बात कर रहे हैं, उस मोमेंटम के अंदर तो फिर इस्तकबाल उस तरह का होना चाहिए जिस तरह का बेनज़ीर साहिबा का हुआ था 86 के अंदर। और ये कम से कम एक्सपेक्टेशन है हमारी, जब इंसानों के समंदर से और वो इमरान खान के लिए बाहर निकले हुए थे। वो सूरत हाल नहीं है। जब वो सूरत हाल नहीं है तो फिर इमरान खान भी इस हकीकत को जानते हैं कि इस तरह से हुकूमतें गिरा भी नहीं करती, हुकूमतों से अपने मुतालबात मनवाए भी नहीं जा सकते। तो इमरान खान के साथ चूँकि मुतासिर कुन तादाद नहीं है, अब ये एक जेस्चर ये देने की कोशिश की जा रही है कि ये एक मोबिलाइजेशन कैंपेन है और मोबिलाइजेशन कैंपेन होने की वजह से जो है वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो अब मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर लोग इस्तकबालिया कैंप लगा कर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। साथ चलने वालों की तादाद कम है, लेकिन जब ये सारे लोग पिंडी में जमा हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ, फिर ये तमाम पूरा पाकिस्तान पिंडी में होगा और फिर उसके बाद इस्लामाबाद जाएंगे, तो फिर जो है वो यकीनन एक हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है
कि ये सारा बोझ इमरान खान साहब को और उनकी जमात को उठाना पड़ेगा लोगों को ले जाने का। इनको क्योंकि लोगों के इस वक्त जो हालत है, लोगों की जो कारोबारी हालात हैं वो इतने मुतासिर कुन नहीं हैं कि लोग जो हैं वो ख़ुद अपनी जेब से अफोर्ड करके इमरान खान के इनकलाब का हिस्सा बने, बल्कि उनके तो अपने इतने दीगर मसाइल हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग नहीं निकलेंगे। लोग इमरान खान साहब के साथ अवाम नहीं निकलेगी, कारकुनान ज़रूर निकलेंगे, और वो निकलेंगे कारकुनान भी बिरयानी के डब्बों पे निकलेंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से बिरयानी लोगों को खाते और लोगों को तकसीम करते हुए देखा है, और बाकायदा अपने अपने लोगों को, जो जितने लोग लाया हुआ था, कोई 20 लाया, कोई 50 लाया, कोई 100 लाया, वो तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने लोगों को अकोमोडेट कर रहे थे। और ये अच्छी चीज़ है, इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि दोबारा भी लोगों को बुलाया जा सकता है, बुलाना पड़ सकता है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर है, और क्योंकि ये वो बर्फ़ है जो बड़ी मुश्किल से पिघली है, और वो उसके पिघलने की एक बुनियादी वजह इमरान खान खुद है। लेकिन अब जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हैं, ये हमें फौरी तौर पर जो है वो इकट्ठे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप भी यहीं पर हैं, हम भी यहीं पर हैं। इंशाल्लाह आपके साथ हमने पहले भी जितनी चीज़ें शेयर की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मनोन जो हैं वो चीज़ें ठीक साबित हुई हैं। चौधरी परवेज़ लाई जितनी मर्ज़ी से खुशामद कर लें, जितना मर्ज़ी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर लें, बीच के जितने जो तगड़े दोस्त हैं वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, इमरान खान जो हैं वो जब तक खुद बैक फुट पर नहीं जाएंगे, इमरान खान खुद जब तक अपने अपने अमल से ये साबित नहीं करेंगे, उस वक्त तक इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह नहीं हो सकती। इमरान खान के अब किसी मुतालबे के ऊपर कोई कान नहीं धरा जाएगा, क्योंकि इमरान खान कोई इनकलाब जो लेकर आ रहे हैं उसमें कोई लाखों की तादाद नहीं है। हाँ, इसमें जो फैक्टर है वो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो फैक्टर है जो अली अमीन गंडापुर की कॉल लीक हुई है। उसके बाद अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई शरपसंद अनासिर ऐसे बीच में हुए और कोई ऐसी हरकत हो गई जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो कोई एक आधी लाश खुदा ना खास्ता गिर गई, कोई लोग ज़ख्मी हो गए, कोई बुलेट चल गए, तो फिर हालात जो हैं वो किसी भी करवट बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हुकूमत ने गो के सुप्रीम कोर्ट से भी अब रुजू कर लिया है, लेकिन बहरहाल वो उस फैक्टर के ऊपर कंट्रोल करना होगा कि खुदा ना खास्ता वो ना हो जाए मसला, क्योंकि उससे हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे और इमरान खान इसको कैश करवाएंगे। जिस तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो अरशद शरीफ की शहादत को लेकर के उसको अपने जलसों के अंदर अब डिस्कस कर रहे हैं, तो इमरान खान इसको कैश करवा सकते हैं। तो मुझे जो अब नज़र आ रहा है, जो मेरे सामने सूरत हाल है, कि एक तो इम्पॉर्टेंट ये नुक्ता है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान ही नए आर्मी चीफ़ का नाम सामने आ जाएगा, और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इमरान खान जो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, वो इमरान खान साहब का वो मुतालबा है जो इस लॉन्ग मार्च की बुनियाद है और मकसद है, और वो मुतालबा सिर्फ़ एक है कि इमरान खान नए आर्मी चीफ़ के लिए जो है वो अपनी इनपुट देना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहते हैं, तो उनकी इस बात के ऊपर कान नहीं धरे जाएंगे। ये तमाम सूरत हाल थी, तमाम चीज़ें थी जो अब तक की सूरत हाल से मुतल्लिक हैं। इमरान खान आज एक्सपेक्टेड है कि गुजरांवाला जो है वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन दिन में ये सफ़र किया जाएगा, रात को नहीं किया जाएगा। उसकी दो रीज़न हो सकती हैं, एक तो सिक्योरिटी खदशात हो सकते हैं, दूसरी बुनियादी रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि इर्द गिर्द के देहातों के लोग जो इमरान खान की करिश्मेटिक पर्सनैलिटी की एक झलक देखने के लिए जो है वो आना चाहते हैं, वो रातों को सफ़र नहीं करते। ये क्योंकि सारा ओवरऑल जीटी रोड जो है वो इर्द गिर्द के एक बहुत बड़े देहाती रकबे के ऊपर, देहाती इलाकों के ऊपर मुहित है, तो वो ज़ाहिर है उन लोगों को भी मद्देनज़र रखना है। और इमरान ख़ान को अब ये जो रातों की मीटिंग्स हैं, इनके अंदर ये समझाने की कोशिश की जा रही है, ये भी मैं आखिर में आपको बता दूं कि अपने आप को, अपने अल्फाज को सोच समझ कर अब अदा करें, अपनी अपनी जो हदूद हैं उनमें रहें, और ये कतन मत सोचें कि आप कोई इतने बड़े इनकलाबी लीडर हैं कि आपकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो तमाम निज़ाम जो है वो तलपट हो जाएगा और आपकी मर्ज़ी का निज़ाम जो है वो आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है।
आपको अगर 5 लाख वोट पड़ता है तो किसी और को 4.25 लाख भी वोट पड़ता है। तो लिहाजा इन बातों को सोचें समझें, और जनरल इलेक्शन के डायनामिक्स कुछ और होते हैं। तो लिहाजा अब इमरान खान जो है वो मुझे अब आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो अपने लहजे में नरमी लाते हुए इसलिए भी नज़र आएंगे क्योंकि ये इसलिए भी नज़र आएंगे अगर इनको ज़रा सी भी उम्मीद जाग गई, और परवेज़ लाई उम्मीद जगाने में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। इस नुक्ते को बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहन में रखें। अगर उम्मीद ना जागी तो फिर इमरान खान मज़ीद तलख होंगे, और फिर वही होगा कि तलखी इतनी बढ़ जाएगी कि इक़्तिदार मज़ीद दूर चला जाएगा। बाकी आपको ये मैं सारी सूरत हाल से आगाह कर रहा था। इमरान खान के कंटेनर के साथ 2-3 हज़ार लोग होते हैं, 4,000 लोग भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ लोग इस्तकबालिया कैंप लगाए हुए खड़े होते हैं, वहाँ पर वो उनके साथ भी 2-3 हज़ार लोग होते हैं, और वो इस्तकबालिया कैंप जो है वो उनका इस्तकबाल करता है। उसके बाद इमरान खान आगे निकल जाते हैं, तो वो कैंप के जो लोग हैं, मकीन है, वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कोई कारकुनान जो हैं वो ख़ास कारकुनान जो हैं वो साथ काफ़िले में ज़रूर शामिल होते होंगे। ये अब तक की सूरत हाल है। मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।